अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि अफगान शहरियों को अब पाकिस्तान में मजीद नहीं रहने दिया जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अफगानियों को साफ साफ बोल दिया है कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएं और अफगानिस्तान वापस चले जाएं। इसी हवाले से वफाकी काबीना की तरफ से एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें अफगानी शहरियों को 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है। उनको कहा गया है कि 31 मार्च से पहले पहले आप पाकिस्तान को छोड़ दें, अदरवाइज जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगी आपके खिलाफ एक प्रॉपरली क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा और जिसमें हुकूमत खुद आपको गिरफ्तार करके अफगानिस्तान वापस भेज देगी। तो इस खबर से तो यही लगता है कि अफगान शहरियों के लिए अब कोई फरार का रास्ता नहीं है। फाइनली अब उनको अफगानिस्तान वापस जाना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो रहा है और इसको जो कबूल किया है वो अफ़गान गवर्नमेंट ने अफ़गान तालिबान ने जो है इसको एक्सेप्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फाइनली ये फैसला ले लिया है कि अफगान शहरियों को अब पाकिस्तान में मजीद नहीं रहने दिया जाएगा। अफगान शहरियों को ये साफ साफ कह दिया गया है कि आप पाकिस्तान छोड़ें और अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस चले जाएं। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें अफगान शहरियों को 31 मार्च तक की डेडलाइन दे दी गई है। उनको ये साफ साफ कहा गया है कि 31 मार्च से पहले पहले आप पाकिस्तान छोड़ दें, अफगानिस्तान वापस चले जाएं, वरना 1 अप्रैल से आपके खिलाफ प्रॉपरली क्रैकडाउन शुरू होगा और हुकूमत जो है वो खुद आपको पकड़कर अफगानिस्तान वापस भेज देगी। तो इस खबर से तो यही लगता है कि अफगान शहरियों के लिए अब फरार का कोई रास्ता नहीं है। उनको हर सूरत पाकिस्तान छोड़ के वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने ये साफ साफ बोल दिया है कि अब अफगानिस्तान की मज़ीद जो मेज़बानी है वो हम नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो अवाम है उनमें भी बहुत ज़्यादा अब गुस्सा पाया जाता है, वो भी अब मज़ीद अफगानियों को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जैसे कि आप सबको ही पता है कि रिसेंटली जो दहशतगर्दी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अभी जो बनू में जो अटैक हुआ है उसकी वजह से भी चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो अवाम है, उनमें एक गुस्सा पाया जा रहा है और वो यही चाहते हैं कि अफगानी शहरी जो हैं वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान वापस चले जाएं। और जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनकी जो जिम्मेदारी है वो अफ़गान तालिबान ने खुद कबूल की है। अगर हम अफ़गान गवर्नमेंट की बात करें तो वो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाए। वो गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि आप अफ़गानियों को यहीं पर रखें, उनको वापस ना भेजें। लेकिन पाकिस्तान यही चाहता है कि अब अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, वहाँ की जो इकॉनमी है वो भी बेहतर जा रही है, तो फिर उनके लोग जो हैं वो पाकिस्तान में क्यों रहें, हम उनकी मेज़बानी मज़ीद क्यों करें। 1980 में जैसे कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान आए थे उन्होंने जो है वो अपने जाली पासपोर्ट और जाली जो आईडी कार्ड्स थे वो भी बनवा लिए थे और ऑब्वियसली लीगल तरीके से नहीं बनाए थे। वो भी जो थे उन्होंने पैसे दे के और इस तरह से फ्रॉड से बनवाए थे। उनके खिलाफ भी हुकूमत ने ये साफ साफ बोल दिया है कि ऐसी भी किसी कार्रवाई में अगर कोई मुलव्विस पाया गया, जो लोग और जिनको पासपोर्ट बना के दिए गए उनके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इक़दाम किए जाएंगे। यानी कि अब कोई भी चांस नहीं है कि किसी तरह से भी कोई अफ़गानी शहरी बचे, यानी कि जिसने नकली पासपोर्ट या नकली आईडी कार्ड बनवाया हुआ है उनके लिए भी अब फरार का कोई रास्ता नहीं है। इवन अगर हम बात करें ट्रंप इंतज़ामिया की, तो जैसे कि आपको पता है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस ले रहे हैं जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं। तो पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं उस पे उन्होंने साफ साफ अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफ़र करने से रोक दिया है। उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि आप पाकिस्तान का सफ़र अब मज़ीद मत करें क्योंकि वहाँ पर ख़तरा है। पहले तो ये होता था कि अगर उनकी तरफ से कोई एडवाइजरी अगर जारी की जाती थी तो उसमें कोई भी पाकिस्तान
के एक दो जो जगह हैं उनका नाम लिया जाता था, लेकिन अभी जो सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर विज़िट मत करें, जिनमें बलूचिस्तान और केपी का नाम भी लिया गया है। बाकायदा तौर पर कहा गया है कि जो अमेरिकन शहरी हैं वो पाकिस्तान की इन जगहों का बिल्कुल भी सफ़र ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल अनसेफ हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है इस पे कितना अमल किया जाता है। क्या ये सिर्फ एक दावा होगा या वाकई में इसका कोई असर भी होगा। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह हम उस पर नज़र रखेंगे और देखते हैं कि 31 मार्च तक जो है अफ़गान शहरी पाकिस्तान छोड़ के वापस जाते हैं या यहीं पे रहते हैं। अगर यहाँ पे रहते हैं तो 1 अप्रैल को उनके ख़िलाफ़ क्या जो इक़दामात है वो लिए जाएंगे। खैर इन सब पे हम नज़र रखेंगे, लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।